हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी को भी। सभी बोले भक्तों अशोक को प्रभु जी दंडवत नहीं है प्रणाम। आज अवेलेबल। पूजा माता जी हरे कृष्णा। जी 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 प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोली माता जी, और उसके बाद 10 नाम अपराध और पिछले सत्र की जानकारी। जी जी नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हृदये नरसिंह बहिरे नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत शृङ्गार, दलिता हिरण्यकशिपूतनुभिङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है वो माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। दंडवत। कल के सत्र में बताऊं क्या हुआ था? बताऊं प्रभु जी, शुरू हाँ करूं? माता जी, हाँ माता जी, शुरू करें माता जी। जी,
तो कल के सत्र में भगवत गीता के प्रथम अध्याय का वर्णन हुआ, जिसमें एक एक करके धृतराष्ट्र, दुर्योधन, संजय और अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण करते हैं, जिसमें सबसे पहले धृतराष्ट्र व्याकुल होकर संजय से प्रश्न करते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न उनके हृदय के 4 भावों को दर्शाता है, जिसमें पहला है इच्छा। इच्छा थी कि कौरवों की जीत हो जाए। दूसरा संदेह, उन्हें शंका थी कि उनके पुत्र विजयी होंगे अथवा नहीं। तीसरा भय, उन्हें भय था कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के प्रभाव से कहीं उनके पुत्रों का हृदय परिवर्तन हुआ और वो युद्ध से पीछे हो गए तो क्या होगा। और चौथा आशा, उन्हें आशा थी कि पांडवों ने युद्ध की इच्छा त्याग दी तो सारा राज्य उनके पुत्रों को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि भौतिक आसक्ति हमारी सभी चिंताओं का कारण है। संसार में कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारे द्वारा उत्पन्न मोह और आसक्ति में होती है। आगे दुर्योधन अपने गुरु द्रोण को पांडवों की सेना के सेना नायक धृष्टद्युम्न की और उसके द्वारा बुद्धिमानी से रचे व्यूह को देखने की बात कहते हैं। वो यह इसलिए कहता है ताकि वो द्रोणाचार्य को ये आभास करा सके कि उन्होंने अपने शत्रु द्रुपद के पुत्र को युद्ध की सभी कलाएं और रहस्य सिखाए और आज वो उनका वध करने के लिए विपक्ष में खड़ा है। दुर्योधन अपने गुरु को मूर्ख कहता है और गुरु अपराध का दोषी बनता है। यहीं से उसकी हार निश्चित हो जाती है। दुर्योधन केवल पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण के कारण ही इस युद्ध को जीतने की आशा में था। सत्य तो यह था कि भीतर से वह डरा हुआ और कमजोर था। इसी कारण वो दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहा था। जब हमें विनम्रता और सहनशीलता का अभाव हो जाता है, तब हम विचलित और निराश हो जाते हैं, जो भक्ति के लिए उचित नहीं है। दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पितामह ने शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। शंख की ध्वनि से कौरवों के हृदय कांप उठे, लेकिन पांडवों ने भगवान की शरण ली थी, इसलिए वो धैर्यवान और अविचलित बने रहे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा करें और भगवान रथ गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के समक्ष ले आते हैं, जो अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। धर्म के पथ पर चलने के लिए हमें भी कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना ही होगा। यहाँ पर अर्जुन को भ्रम में डाला गया, जिससे गीता का ज्ञान ब्रह्मांड को दिया जा सके। अर्जुन सैन्य निरीक्षण करता है, चारों ओर देखता है, उसके हाथ कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसे चक्कर आ रहा है। वो युद्ध ना करने का निर्णय लेता है और ये 4 कारण बताता है। पहला, कि मेरे संबंधियों के प्रति मेरे भीतर करुणा है। दूसरा, मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा। तीसरा, जब सगे संबंधी नहीं होंगे तो मैं राज्य का सुख किनके साथ बांटूंगा। और चौथा, जब सब पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी तो स्त्रियों का शोषण होगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। यहाँ पर वर्णन आता है कि 6 प्रकार के आतताइयों की हत्या का पाप कभी नहीं लगता, जिनमें पहला जो जहर दे, दूसरा जो घर में आग लगाए, तीसरा भूमि हड़पने वाला, चौथा हथियार से आक्रमण करने वाला, पांचवा धन लूटने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में इसमें एक शिक्षा हमें मिलती है कि जब कोई अर्जुन द्वारा दिखाई गई मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है, तब वह भगवान की सहायता का अधिकारी बन जाता है। जब हमारी जिज्ञासा शास्त्र संगत होती है, नीति संगत होती है, तब परमात्मा गुरु के रूप में हमारी सहायता करने अवश्य पहुंचते हैं। मैंने इतना ही लिखा है, कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सही भक्तों को दंडवत सभी भक्तों प्रणाम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के सभी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्णा गुरुदेव हरे कृष्णा गुरु दंडवत जी, दंड प्रणाम गुरु जी। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सगळ्यांनी सभी चेहरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी मंदिर दंडवत होतं प्रणाम, सब कुठे भक्तों के बघा चरणों में दिसत दंडवत प्रणाम। देवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। थोडाफार झालं। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण गुरुजी सबका दंडवत स्वागत प्रणाम। है सत्र में। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे कृष्णा। हाँ गुरु जी, आवाज आ रही जलन से ला एक हरे गिलास मिक्स कृष्णा। करके पाऊँ। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे यार ठंड तो वृंदावनेश्वरी नहीं ले आई। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जी हरे कृष्णा। का स्वागत है सत्र में। हम आगे बढ़ते हैं भगवद गीता शुरू। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हमारा कौन सा श्लोक शुरू था? हरे कृष्ण गुरुजी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी हमारा श्लोक कौन सा? तुमने माइक को बंद कीजिए। जी हमारा श्लोक कौन सा शुरू था? गुरु जी थर्ड चैप्टर का 30 नंबर श्लोक हुआ था ना। एक मिनट। ओके अशोक चावला प्रभु नहीं आए हैं। नहीं गुरु जी, वो अवेलेबल नहीं है, उनका फोन आया था, वो आज कहीं काम से गए। ओके तो तीसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक हुआ था प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्त अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्त अनसूयन्त
मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ठीक, कोई पढ़ना चाहेगा फिंगर को रेस कीजिए। राजेश चौधरी नाम ले लो। हरे कृष्ण गुरुजी, सर गुरुजी। एक मिनट गुरुजी। हरे कृष्णा, रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरण दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्त अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अबे प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। ये मे मत इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एमे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्त अनुसूयन्त मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये मे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। गुरुजन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्त अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। रेखा काले माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। सपना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धवन्त अनुसूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमस्ते माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। इमे मतम इदम नित्यम अनुष्ठिति मानवा श्रद्धावंत अनुसंत मुच्यन्ते मुच्यते अपि कर्माभि। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। सुमित पाठक प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये मे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्ता अनुसूयन्ता मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। स्वामी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठति मानवः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्त मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। जय माता जी। अनुराधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये मे मतम इद्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ति ते अपि कर्म भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्णा। जी सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और श्लोका बोलते समय कैमरा ऑन रखना चाहिए। हर समय आपको बार बार बताना पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। हमारे सत्संग का एक नियम है कि आपको कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है और आपको उसमें चेहरा भी दिखना चाहिए। ये बार बार आप जितना अवज्ञा करेंगे तो ज्ञान भीतर कैसे जाएगा। ओके, तो सत्संग भले रोज होता है, लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम रोज भगवान से मिलने के लिए यहाँ पर एक समय पर आते हैं। जी आवाज नहीं आ तो रही है। ये नहीं समझना चाहिए कि रोज सत्संग होता है तो मैं कैजुअली कैसे गया हूँ, और सबको तिलक लगा के आना चाहिए। बार बार हम कहते हैं अगर आप घर में हैं तो आप तिलक लगाइए। सत्संग में आने से तिलक लगाए हुए अच्छा होता है। तो आप सब लोग तिलक लगाकर आने का प्रयास कीजिए ताकि एक सत्संग में है ना उचित वातावरण बने, जो बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप सभी लोग हैं, तिलक लगा कर आइए। आपके पास तिलक नहीं है तो गोपी चंदन इस्कॉन मंदिर में मिलता है, या फिर अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके जी, तो इसका आप अवलंबन करें इन चीजों का। जी, तभी हम एक सही शिष्य या सही भक्त के रूप में हम पहचाने जाएंगे। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 34, अध्याय 3, कर्मयोग। श्लोक क्रमांक 31 है। ये श्लोक क्रमांक 31 की 34? 31 श्लोक क्रमांक 31 है। ओके ठीक। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भी। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, वह है अनुसूय। कोई मुझे बताएगा कि अनुसूया अनुसूया ये किसकी पत्नी थी? फिंगर को रेज कीजिए। अनुसूया जी, हाँ, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अत्रि ऋषि की। हरे कृष्ण। अनुसूया किसकी लड़की थी, किसकी पत्नी थी? पत्नी। अत्रि मुनि की थी। ओके, कितने लोगों को लगता है अत्रि मुनि की थी? फिंगर को रेज की। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया थी। ओके, और सब लोग लिखिए अनुसूया शब्द का अर्थ क्या है। लिखिए, अनुसूया शब्द का अर्थ है ईर्ष्या रहित। जी, बिना ईर्ष्या के। तो इस शब्द को आप लिखिए।
बिना ईर्ष्या के। जी, अनुसूया। अनुतिष्ठन्ति मानव। जी, अनुतिष्ठन्ति शब्द का अर्थ है नियमित रूप से पालन करना। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, लेकिन कर्तव्य कैसे करना है? तो ईर्ष्या रहित होकर, नंबर 1। नंबर 2, श्रद्धा पूर्वक। और तीसरा है सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होने वाला, जो हमें करना था। ठीक है, तो सब लोग लिखिए कि पहला सवाल आज का, हमें अपना कर्तव्य कैसे करना है? ये आज का पहला सवाल है। हमें अपने कर्तव्य कैसे करने हैं? नंबर 1 लिखिए, भगवान के आदेश के अनुसार। भगवान के आदेश के अनुसार। नंबर 2 लिखिए, ईर्ष्या रहित। ईर्ष्या रहित होकर। और तीसरा लिखिए, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक। चौथा लिखिए कि फल की इच्छा न करते हुए। फल की इच्छा न करते हुए। फल की इच्छा न करते हुए। लिखा जी? किसने लिखा? फिंगर को रेज कीजिए। पढ़ो। स्वप्ना पानीग्राही। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमें अपने कर्तव्य कैसे करने हैं? भगवान के आदेश के अनुसार। सेकंड, ईर्ष्या रहित होकर। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक। चौथा, फल की इच्छा न करते हुए। हरे कृष्ण। सबने लिखा होगा, आशा करता हूँ। तो हमें अपने कर्तव्य कैसे करने हैं? तो थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में जाना चाह रहा हूँ कि भगवान के आदेश के अनुसार क्यों करने चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर है और उस उत्तर का भी उत्तर है आध्यात्मिक जीवन में। जितना हम गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक उत्तर का भी उत्तर होता है। तो भगवान के आदेश के अनुसार क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, भगवान के आदेश के अनुसार क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है। ब्रैकेट में लिखिए कि त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। भगवान ही हमारे माता पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और एक स्टेटमेंट लिखिए, जिस व्यक्ति ने अपने सारे रिश्ते, जिस व्यक्ति ने अपने सारे रिश्ते, माता पिता, बंधु, पति इत्यादि अगर भगवान में देख लिए तो वही व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो वही व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है, क्योंकि भगवान अपने, है ना, पिता अपने पुत्र के साथ कभी गलत कर नहीं सकता। गलत कर नहीं सकता, कभी नहीं। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ अभी, प्रैक्टिकल।
आपने देखा है कुछ बच्चे हैं ना जो छोटे होते हैं और उनके पिताजी है ना छोटे बच्चों को ऐसे हवा में उड़ाते हैं, बराबर है, और बेटा जब नीचे आता है ना तो हंसते हंसते हुए आता है। कितने लोगों ने सीन देखा है या किया भी होगा? किया है आपने? बच्चे को है ना ऐसे हवा में उड़ाते हैं और कैच करते हैं, खास करके तो पिताजी ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा इसको, है ना? और और ये भी अनुभव किया होगा कि वो जो पुत्र है वह बहुत 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 अ, खुश रहता है उस अवस्था में भी। लेकिन अभी मैं आपको दूसरा सीन बता रहा हूँ। कितने लोगों ने देखा है कि उसी बच्चे को जब कोई चाचा, मामा या कोई अन्य व्यक्ति अगर हवा में उड़ाता है तो वो बच्चा डर जाता है। ये भी देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? ये भी देखा होगा आपने कि अन्य चाचा, मामा या कोई दूसरा व्यक्ति उस बच्चे को ऊपर उठाता है और कैच करता है तो वो रोने लगता है या घबरा जाता है। ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है? कौन मुझे उत्तर देगा इसको? फिंगर को रेज कीजिए। ऐसा क्यों होता है? जी, सुमित्रा हमारी। हरे कृष्ण गुरुदेव दर्शन इसलिए कि इसको क्या भरोसा नहीं। ओके। और सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि उसे अपने पिता पे भरोसा होता है, वो उनसे रोज दिखता होता है, और चाचा मामा ये कभी कभी दिखते हैं, वो कभी कभी लाड करते हैं, इसलिए वो उन पर भरोसा नहीं कर पाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो सबको ये उत्तर सहमत है कि पिता से वह बहुत भरोसा रखता है। उसको पता है कि पिता कभी उसके साथ धोखा नहीं करेगा, पिता उसके साथ धोखा नहीं करेगा, है ना? आपने कहानी भी सुनी होगी ना कि आपने पढ़ी भी होगी कि एक फ्लाइट में, है ना, सारे पैसेंजर होते हैं और अचानक जब वो हवाई जहाज आकाश में होता है तो पायलट अनाउंसमेंट करता है कि कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण फ्लाइट है वह हवाई जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, तो वहां पर हम, है ना, आप कोई आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी। सुना है आपने? जी, ये उदाहरण सबने सुना होगा ना। हरे कृष्णा जी। तो इस उदाहरण को अगर आप देखोगे तो उस फ्लाइट में एक छोटी बच्ची होती है जो बहुत ही बिंदास रहती है और किताब पढ़ते हुए दिखाई देती है। तो वहां पर एक अन्य महिला उसको पूछती है कि पूरे पैसेंजर चिल्ला रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और तुम कैसे इतने शांत पूर्वक किताब पढ़ रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, और यही जवाब हमारा, आपका और मेरा होना चाहिए। जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमारा यही उत्तर होना चाहिए। और वो उत्तर क्या है? वो उत्तर उस छोटी सी बच्ची का ये था कि जो हवाई जहाज चला रहे हैं ना वो मेरे पिताजी हैं, और पिताजी अपने पुत्री के साथ कभी उसको कभी मरने नहीं देंगे। तो यही भरोसा मेरा, आपका और सबका होना चाहिए भगवान के ऊपर किसी भी परिस्थिति में। ठीक है जी। तो इसलिए हमें भगवान के आदेश के अनुसार आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आ रही आवाज अभी जी। तो पहला कर्तव्य हाँ हमारा, जी आ रही। है ना, आध्यात्मिक कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य होते हैं हमारे। तो उस बच्ची ने एक बहुत बड़ा मैसेज हमको दिया। क्या मैसेज दिया? कि मेरे पिताजी
जो हवाई जहाज चला रहे हैं वो कभी अपने पुत्री के साथ गलत नहीं कर सकते। और यही मेरा आपका और सबका भरोसा होना चाहिए कि विपत्ति के समय हमें चिंता, भय, आवाज नहीं आ रही प्रभु गुरु जी। जी आवाज ब्रेक हो गई है। हाँ बीच बीच में आवाज जा रही है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यही पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आ, जी हमारे लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कौन मुझे बताएगा कि हमें भगवान के ऊपर उतना भरोसा क्यों नहीं होता है इमरजेंसी के समय? या अगला सवाल लिख लीजिए कि विपत्ति के समय हमें इतना भरोसा क्यों नहीं होता है? ये कोई मुझे बताएगा? विपत्तियां आती है ना तो इतना हम भरोसा नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी सोचने जैसा है ना सवाल है ये, कि हम क्यों नहीं भगवान का आश्रय लेते। जी रागिनी गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग इसलिए भगवान का आश्रय नहीं ले पाते क्योंकि हम लोगों को अभिमान होता है अपने निकट संबंधियों पर, अपने बल पर, अपने धन पर। तो हम लोग भगवान की तरफ ये सोच ही नहीं पाते, जबकि ये सारा भरोसा व्यर्थ रहता है। क्योंकि जिस प्रकार से द्रौपदी महारानी ने पहले सारा बल लगा के देख लिया, जब अंत में कोई बल काम नहीं है और बाद में भगवान को पुकारा, तो ऐसे हम लोग जब हार जाते हैं तब भगवान को बुलाते हैं। जी ओके। तो जी और एक दूसरा उत्तर इसका ये हो सकता है कि हम पूरी तरीके से भगवान की विधि को अपनाई नहीं है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भगवान मेरी मदद कैसे करेंगे। तो अगर हम पूरी शरणागत नहीं है ना, तो हम विपत्ति के समय भगवान को नहीं पुकारेंगे। तो ये भी एक दूसरा उत्तर है। तो सब लोग इस उत्तर को लिखिए अपने भाषा में कि क्यों नहीं हम विपत्ति के समय भगवान पे भरोसा करते हैं। जी तो आप अपने भाषा में लिखिए, फिर मैं किसको तो पूछता हूँ। दो कारण मैंने बताए। एक कारण है कि हमारे भरोसे कई जगह पर होते हैं। दूसरा है कि हम पूरी तरीके से शरणागत न होने के कारण तुरंत हमारे मन में आ, भगवान का विचार नहीं आता। तो सब लोग लिखिए ये उत्तर को। ठीक, तो अभी हम पहले लाइन पे हैं, है ना? ओके, लिख लिया? सब लोग लिखिए और लिखने के पश्चात फिंगर को रेस कीजिए। जी क्या लिखा विजय पांडे? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी सबसे पहले लिखें कि हमारा उस समय भरोसा अपने सगे संबंधियों पर ज्यादा होता है, पहला। दूसरा ये लिखे हैं कि उस परिस्थिति में भगवान के हम इस तरह से मेरी शरणा भगवान के शरणागत नहीं होने के कारण। गुरु जी हरे कृष्ण। जी ओके। और जी और क्या लिखा है संपा चक्रवर्ती? वही लिखा है हमारे पूरी भरोसा नहीं होता है, और सेकंड लिखा है पूरी तरीके से भगवान से शरणागत नहीं होते हैं हम लोग, इसीलिए ये होता है विपत्ति वाली। ओके जी लिखा सबने, ठीक है जी। तो अभी हम अगली लाइन पे जाते हैं। ईर्ष्या रहित होकर उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए, कृष्ण कहते हैं। यहाँ पर और एक सवाल लिखिए कि हमें भक्ति में ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें भक्ति मार्ग में ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए? और दूसरा सवाल लिखिए कि भक्ति मार्ग में ईर्ष्या किस तरह से मेरे भीतर आ सकती है? भक्ति मार्ग में ईर्ष्या
किस तरह से मेरे भीतर प्रवेश कर सकती है। तो इन दोनों प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी, लिखिए सब लोग इन दो प्रश्नों को। जी लिखा? ओके। तो जो पहला जो प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए, जी तो इसका उत्तर बताइए, क्या इसका उत्तर हो सकता है कि ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए? जी अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी पंडित से गुरु जी, जिस तरह से पिता होते हैं, जैसे माँ होती है, जैसे बच्चे होते हैं, अगर उस बच्चे में से एक बच्चे कोई उन्नति करता है, उनमें सफलता हासिल करता है, तो दूसरे बच्चे अगर ईर्ष्या करेंगे उससे और जलन का भाव रखेंगे तो माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा चीज। तो इसलिए भाई बहन जो होते हैं उनका उन्नति को मतलब कि एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर भी करिए। ओके नेक्स्ट जी सुजाता। आप बताएं। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमें भक्ति मार्ग में ईर्ष्या इसलिए करना नहीं चाहिए कि भगवान ईर्ष्या, जिस हृदय में ही ईर्ष्या है भगवान उस हृदय में नहीं रहते हैं और हमारा भक्ति भी आगे नहीं बढ़ पाता है भक्तों के साथ ईर्ष्या करने से। जी तो ये इसका उत्तर है कि जिस हृदय में ईर्ष्या है वहां पर भगवान नहीं रहते हैं। सब लोग इस उत्तर को लिखिए, जिस हृदय में ईर्ष्या है वही भगवान नहीं रहते, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष को जन्म देती है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष या बुराई को जन्म देती है। जी क्या लिखा, कितने लोगों ने लिखा, फिंगर को रेस कीजिए। जी पढ़िए सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें पहला प्रश्न का उत्तर है, जिस हृदय में ईर्ष्या होते हैं उसी हृदय में भगवान नहीं रहते हैं, क्योंकि ईर्ष्या देश का जन्म देते हैं, देश के कारण हम बुराई को जन्म देते हैं। हरे कृष्ण। ओके अभी दूसरा सवाल है कि भक्ति मार्ग में ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए। जी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिंगर को रेस कीजिए कि भक्ति मार्ग में ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए, या ईर्ष्या सॉरी क्या प्रश्न था, ईर्ष्या कैसे प्रवेश करती है ये प्रश्न था। जी अभय यादव। हरे कृष्ण धन स्वामी जी। तो ये भक्ति मार्ग में ईर्ष्या हम देखते हैं ऐसे प्रवेश करती है कि जब हम देखते हैं कि हमारा ही कोई मतलब जो भक्त संग में जो भक्त रहता है वो अगर किसी प्रकार से तो भक्ति में अगर प्रगति करता है या कोई अच्छे कार्य करता है तो हम या तो उसकी तारीफ सुनते हैं, तो हमें जब उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो ईर्ष्या मतलब हमेशा जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रगति करता है भक्ति में, उसको हम देखते हैं कि हम हमारी प्रगति नहीं हो पा रही, उसकी प्रगति हो रही है और उसकी वाहवाही हर जगह होती है, तो हमें उससे ईर्ष्या होने लग जाती है। ओके ओके और किसी का इसके अलावा उत्तर है? विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी कहना, जैसे अभय प्रभु जी ने कहा था कि जैसे कोई गुरु जी है, जैसे हम आदेश देते हैं, जैसे कोई दो शिष्य है और दोनों शिष्य में से दोनों आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना है, और जो पहला शिष्य जैसे कोई तेजी से कोई अपना समझ बूझ से जो काम पहले कर देता है और दूसरा नहीं कर पाता है तेजी से, तो उसको उसमें पहला शिष्य के प्रति वो ईर्ष्या होने लगता है। गुरु जी हरे कृष्णा। ओके जी ओके तो जिससे सब लोग मैं पहले बता रहा हूँ उसको समझिए और फिर लिखिए, तुरंत मत लिखिए, कि जब आप लिखते हो ना तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो पहले समझ जाइए फिर लिखिए। तो देखिए, जब ईर्ष्या भक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करती है,
जैसे यहाँ पर हमें उत्तर मिला कि अगर किसी भक्त को कृपा मिल रही है, अगर किसी भक्त को कृपा मिल रही है, तो उस कृपा को देखते हुए हमारे मन में ईर्ष्या प्रकट हो सकती है, क्योंकि मुझे कृपा नहीं मिली है। ठीक है, इस तरीके से ईर्ष्या हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ पर तो काफी शिष्य है होते हैं, काफी भक्त होते हैं, तो सबको बताया जाता है कि सब लोग कर रहे वही चीज, लेकिन एक व्यक्ति का नाम जब आता है तो हमें क्या होना चाहिए। जी, ये अगला सवाल है। अगर किसी की बढ़ाई हो रही है, किसी की वाह वाह हो रही है भक्ति मार्ग में, भक्त समाज में, तो हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। जी, ये तीसरा सवाल है, सब लोग लिखिए। भक्ति मार्ग में किसी की बढ़ाई हो रही है, किसी की वाह वाह हो रही है, या किसी को कृपा मिल रही है, तो अन्य भक्तों का क्या भाव होना चाहिए। अन्य भक्तों का क्या भाव होना चाहिए। जी, लिखिए, क्योंकि ये जीवन के ऐसे प्रश्न हैं शायद मैं और आप नहीं सोचे होंगे। जी, जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसे जब किसी शिष्य की तरक्की होती है तो उसको देखकर अगर हम प्रसन्न होंगे या उसकी खुशी में शामिल होंगे और अच्छा लगेगा, तो हमारी भक्ति में प्रगति खुद ब खुद हो जाएगी। हरे कृष्ण। ओके, क्या भाव होना चाहिए हमारा, ये कई बार हमने इस पे उत्तर चर्चा की है, पुराने भक्त जानते हैं इनका उत्तर, कि अगर अन्य भक्तों को कृपा मिल रही है या उनकी बड़ाई हो रही है या उनकी वाहवाह हो रही है, तो हमें क्या करना है, खुश होना है। लिखिए, मुझे खुश होना है, पहली बात खुश होना है, और मुझे उस भक्त के पास जाकर, मुझे उस भक्त के पास जाकर उससे उससे शिक्षा लेनी है कि मैं भी कैसे आपकी तरह प्रगति करूं, मैं भी कैसे आपकी तरह प्रगति करूं। ठीक है, तो मुझे खुश होना चाहिए। और ये करते हुए आपको भी वही कृपा मिलेगी, सेम टू सेम आपको भी वही कृपा मिलेगी भगवान की, जो उसको किसी वरिष्ठ वैष्णव या गुरु से उसको मिली है, केवल खुश रहने मात्र से। ठीक है, केवल खुश रहने से आपको भी वही कृपा मिलेगी। जी, क्लियर है इसमें। ओके, समझ नहीं। इसमें अभी और एक सवाल जन्म ले रहा है कि अगर किसी को कृपा मिल रही है, किसी भक्त को कृपा मिल रही है, तो उसका क्या भाव होना चाहिए। लिखिए, अगला सवाल, सवाल पे सवाल हम लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपराध होने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, लिखिए, अगर किसी अन्य भक्तों को कृपा मिल रही है, किसी भक्त को, तो उसका भाव क्या होना चाहिए। मतलब कृपा मिलने वाले का भाव क्या होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, कौन मुझे बताएगा। फिंगर को रेस कीजिए, क्या भाव होना चाहिए जिसको कृपा मिल रही है। जी, सवाल लिखिए सब लोग। जी, नंदा रानू।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसे किसी अन्य भक्त से ईर्ष्या न करके विनम्रता भाव से सबके साथ में रहना चाहिए। ओके, वो तो रह ही रहा है, वो है ना, सबके साथ ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उसका भाव क्या होना चाहिए? जी, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी, जैसे माता जी ने कहा गुरु जी, उनको ब्रह्मता रहना चाहिए, उनको ब्रह्मता में, और मतलब घमंड नहीं आना चाहिए, और और उसमें ब्रह्म रह के उनको दूसरों के साथ में प्यार से रहना चाहिए, ब्रह्मता से। हाँ, ये तो आप रहने की बात कर रहे हो, मैं रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे कि आपको कृपा मिली अभी, तो उस कृपा जो मुझे मिली है, वो मिलने के बाद मुझे क्या सोचना चाहिए उस कृपा के बारे में, यहाँ पर ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जी, सुचेता। प्रभु गुरु जी, भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ, ओके, ठीक है, और देखते हैं सुचेता हड़म्बर। हरे कृष्ण गुरु जी, उसको कृपा मिली है तो उसे अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें ये सोचना चाहिए कि ये संपूर्ण कृपा का श्रेय जो है हमें अपने गुरु को देना चाहिए सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि ये जो कृपा मिली मुझे, वो भक्तों के संग के कारण, उनके आशीर्वाद से मिली है, ऐसा सोचना चाहिए। हरे कृष्णा ओके, गुरुदेव। जी जी जी। ओके, तो सब लोग लिखिए। पहला है कि अगर कृपा मुझे मिली है, ऐसा लिखिए। मुझे अगर कृपा मिलती है तो पहले मुझे अपने आप को अयोग्य समझना चाहिए, अयोग्य। दूसरा है कि इस कृपा का श्रेय है मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद जी, इनको जाता है। और तीसरा, जो हमारे आसपास जो भक्त हैं, उनके संग को हमको वो श्रेय देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई अभी, है ना। ईर्ष्या कैसे जन्म होती है, क्या है, सारा ईर्ष्या का ऊपर हमारा हो गया। अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं कि श्रद्धा पूर्वक। तीसरा जी, क्या लिखा विजय पांडे? तीसरा, हरे कृष्णा गुरु जी, आसपास के भक्त के संग के कारण श्रेय दिया जा करना चाहिए। हाँ, हमारे आसपास के जो भक्त हैं उनको वो श्रेय देना चाहिए। ओके, तो अभी तक कितने प्रश्न हुए हैं, फिंगर को रेज कीजिए, और कितने लोगों ने उसको लिखा है पूरा? ये सब लिखते रहिए, क्योंकि ये सारे आपको प्रश्न है, कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम ये आपको बता रहे हैं। खुद 6 हुए गुरु जी, 6 हुए हैं जी। ओके, क्या लिखा एक है? पहले पूछा था आपने, उस समय 7 हुए, अनुसुईया और मिला के 7 हुए। जी 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 जी, ओके ओके। रेखा पायल पढ़ो, 7 के 7 प्रश्न उत्तर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला प्रश्न आपने किया कि हमें अपने कर्तव्य कैसे करना है, तो इसका आंसर है ईर्ष्या रहित होकर। दूसरा, श्रद्धा पूर्वक। तीसरा, सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होकर। चौथा, भगवान के आदेशानुसार। दूसरा प्रश्न है, हमें अपना कर्तव्य भगवान के आदेशानुसार क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे हमारे माता पिता हैं। मेरे बंधुश्च सखा तुमेव। जिस व्यक्ति ने अपने सारे रिश्ते, माता पिता, बंधु, पति इत्यादि भगवान में देख लिए हैं, तो वही व्यक्ति सुखी हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, विपत्ति आने पर हमें भगवान पर क्यों भरोसा नहीं होता है? हम पूरे तरीके से भगवान के शरणागति नहीं होते हैं। हमारे भरोसा अपने रिश्तेदारों, परिवार के लोगों पर ज्यादा होता है। चौथा प्रश्न है, हमें भक्ति मार्ग में ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए, और भक्ति मार्ग में ईर्ष्या किस तरह से मेरे अंदर प्रवेश कर सकती है? इसका आंसर है, जिस हृदय में ईर्ष्या होती है वहां भगवान नहीं रहते, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष या बुराई को जन्म देती है। अगर किसी भक्त को कृपा मिल रही हो तो उस भक्त को देखकर हमें ईर्ष्या हो सकती है, इस तरह से वो मेरे अंदर प्रवेश कर सकती है। पांचवा प्रश्न है, अगर भक्त समाज में किसी की बढ़ाई हो रही है या कृष्ण कृपा मिल रही हो तो हमारे क्या भाव होने चाहिए?
इसका आंसर है अगर अन्य भक्तों को कृपा मिल रही है तो हमें खुश होना चाहिए और मुझे उस भक्त के पास जाकर शिक्षा लेनी है कि मैं भी कैसे आपकी तरह कृपा ले सकूं और केवल सुख रहने से भी हमें वही कृपा, खुश रहने से भी हमें वही कृपा प्राप्त होती है। छठा क्वेश्चन है अगर किसी भक्त को कोई कृपा मिल रही है तो हमारा क्या भाव होना चाहिए? इसका आंसर है पहला, अगर कृपा मुझे मिल रही है तो मुझे अपने को अयोग्य समझना चाहिए। दूसरा, इसका श्रेय मेरे गुरु और परोपकार जी को देना चाहिए। तीसरा, इसका सारा श्रेय अपने आसपास रहने वाले भक्तों को देना चाहिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो सब लोग ने लिखा होगा, इसे आशा करता हूँ मैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों के ना आप एक किताब बनाइए, ताकि और इसको पढ़ते रहिए, ताकि हम इसको अपने जीवन में जब भी हम बीमार होंगे तो हम इसको पढ़ के हम स्वस्थ हो सकते हैं। अभी श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। ठीक है, और सकाम कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा करने से, करने का जो मनोभाव है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं अभी। तो यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है यहाँ तक? कोई सवाल? अभय यादव। तो जी एक चीज पूछना था, जैसे आपने ईर्ष्या के बारे में हम लोग को बताया, तो जैसे हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अवगुण रहते हैं। तो जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं शुरू से मेरे अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि किसी भक्त या किसी व्यक्ति को देखता हूँ बहुत आगे बढ़ते, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या आने लगती है। तो मतलब कैसे उस ईर्ष्या को खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि न चाहते हुए करने का प्रयास भी करते हैं तो फिर वो बार बार वो आती है। जी, तो ये सबका प्रश्न है ये, क्योंकि भक्त समुदाय में ऐसा होता है कि कभी कभी किसी की कृपा ज्यादा मिलती है और कृपा मिलने वाला व्यक्ति हमसे उसके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, ये भी कभी कभी होता है। तो उस समय अगर जैसे हमको ये पता चलता है ना, तो उस समय फिर हमें पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए और उस भक्त का स्तुति करते रहना चाहिए। जब भी आपको मिले आप उनकी स्तुति करते रहिए, ताकि वो ईर्ष्या चली जाए। और मैं आपको कहूँ, अगर आप किसी भी भक्त की अगर आप बढ़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, तो मेरा ये 20 साल का अनुभव है कि वह व्यक्ति आपका मित्र हो जाएगा और उसके आपके साथ उसके संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। ये और कभी कभी कोई सिंसियर व्यक्ति है, वह व्यक्ति का अगर आप बढ़ाई करोगे तो कुछ भक्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वह कहते हैं कि देखिए प्रभु जी, आप हमारी इतनी सब स्तुति मत करिए, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अहंकार आ सकता है और मैं इससे बचना चाहता हूँ। तो ऐसे दो प्रकार के वैष्णव मिलते हैं। लेकिन अगर हमें स्पेशल ईर्ष्या आ रही है उस व्यक्ति के खिलाफ, तो समझने का कि बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही आप उनके पास जाकर कहिए कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, है ना। इच्छा नहीं है मेरी, क्योंकि मन तो आपको बोलेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, वो तो तुम्हारा है ना, तुमसे आगे जा रहा है। लेकिन कि नहीं, मुझे अपराध नहीं करना है और मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, तो मैं उस भक्त के पास जाकर उसकी स्तुति करूंगा। हालांकि कठिन है, लेकिन ये करना ही होगा, नहीं तो फिर जब जब वो भक्त आपको दिखेगा ना, तो वो भी एक अजीब सी मुस्कुराएगा और होता है ऐसे, और आप भी ऐसा कहोगे कि ठीक है। तो क्योंकि और ऐसा क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि हम जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारी भौतिक जो अनर्थ है वह भी उसमें आ जाते हैं। जैसे हमारे प्रमोशन, जब हम नौकरी करते हैं ना,
तो वहां पर देखो, अगर किसी का प्रमोशन होता है तो हमें लगता है कि काश मेरा हो जाता, और वही एटीट्यूड भक्ति में भी आ जाता है, सेम मनोवृत्ति। कोई भक्त मुझसे आगे जा रहा है, सेम होता है, मतलब उसका प्रमोशन हो रहा है ना उस भक्त का। तो फिर देखो, अभी हम भक्ति मार्ग में कितने सालों से, महीनों से हैं, बहुत कम दिनों से है, और यहाँ पर हम 2-3 घंटे ही बिताते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कितने समय भी रहते हैं हम? 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा। तो वहां का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होता है, बराबर है। कितने लोग ये अनुभव करते हैं कि हम जब जॉब करते हैं तो वहां का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होता है, या हम जब बाहर जाते हैं, क्योंकि वहां पर समय ज्यादा बिताते हैं हम, और वही के लोग एक दूसरे की टांग खींचने में ही रहते हैं, बराबर है। बाहर का जगत मतलब, तुम मेरी टांग खींचो, हाँ, मुझे नीचे करोगे तो मैं भी तुम्हारी टांग खींचूंगा। तो ये बाहर का जगत है, ठीक है। अभी आप अंदर के जगत में जब आते हो भक्त समुदाय में, तो वहां पर अगर हम अलर्ट नहीं है, अगर हम सावधान नहीं है, तो सेम मेंटेलिटी, सेम मनोवृत्ति वही वहां पर भी आती है, और इसके कारण अपराध होते हैं। और फिर एक बार अपराध हो गया तो फिर हमको पता है, फिर हम यहाँ पर नहीं रह पाते, कृष्ण हमको लात मार के दूर कर देते हैं। तो इसलिए जब ऐसा होता है तो हमें पॉजिटिव स्टेप्स लेनी चाहिए, ठीक है। ओके, और किसी का सवाल? जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा मतलब थोड़ा सा एक अलग ही प्रश्न है। आपने जो है श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रसंग सुनाया था पिछले वर्ष, मतलब वो बहुत ही सुंदर प्रसंग था, और उसको मतलब मैंने थोड़ा समझा या ज्यादा समझा मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है, फिर भी समझ में आता है। एक प्रसंग ये था कि प्रभुपाद जी जैसे दो भक्तों को काम देते हैं, एक भक्त को जो है 10 काम देते हैं और एक भक्त को जो है 4 काम देते हैं। तो उसमें से वो भक्त जो है 10 काम करके आ जाता है गुरु के पास, मतलब प्रभुपाद जी के पास आ जाता है। अगर प्रभुपाद जी मैंने जो है 10 काम कर दिए, और वो जो दूसरा भक्त रहता है वो 4 में से एक ही काम करके आता है, और वो कहता है कि प्रभुपाद जी मैंने एक ही काम किया है, 3 अभी पेंडिंग में है। तो इसमें मुझे ये पूछना था, प्रभुपाद जी ने उस समय एक वाक्य कहा था कि तुमने जो है वो, जिसने 10 काम पूरे किए थे टाइमली, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुमने जो है गुरु की डांट खाने का अवसर खो दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस प्रसंग को जो है थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत ही सुंदर प्रसंग था, और मतलब इस तरीके का वर्णन अगर आ जाए तो उसमें जो उसको कैसे लें हम लोग, ये लीला। अगर गलत प्रश्न पूछा हो गुरुदेव तो क्षमा करिएगा मुझे, लेकिन मेरा मतलब मन इस प्रसंग पे यही पूछने का था प्रश्न, तो मैंने पूछ दिया, क्षमा करिएगा गुरुदेव। हरे कृष्णा। ओके, ये जो प्रसंग है ये एक किसी गुरु और शिष्य का बहुत पर्सनल हो जाता है, तो उसमें वह कुछ सकारात्मक मनोभाव प्रभुपाद जी यहाँ पर सिखाते हैं कि कैसे कृपा है वह गुरु के डांट में छिपी होती है। तो ये जो शील प्रभुपाद जी है उसी व्यक्ति को डांटते थे, है ना, जिस पे वो प्रेम करते हैं। और ये संसार का नियम है कि झगड़ा वही होता है जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्रेम होता है ना, बराबर है। अभी जैसे कि मैं अगर रास्ते पर जा रहा हूँ तो किसी ने मुझे अगर कुछ आ, 2 शब्द मीठा भी बोलोगे, और उसके बाद वो अगर मुझसे मेरी बुराई भी करेगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा वहां पर कुछ स्नेह वगैरह कुछ है नहीं। लेकिन जहां पर प्रेम होता है वहां पर अपेक्षाएं होती हैं, है ना। तो ये आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई गुरु है, कोई वैष्णव है, अगर आपको ज्यादा समय दे रहा है तो इसका अर्थ है कि वह आपसे कुछ सेवाएं की अभिलाषा भी कर रहा है। तो वहां पर अगर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो उस समय फिर आपको डांट का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह डांट भी कृपा ही होती है। जैसे
राधानाथ स्वामी महाराज के पास जब काफी भक्त आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, जैसे कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो महाराज के पास आते हैं, तो महाराज भी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है अच्छे से करो, है ना। और इस तरीके से फिर वही भक्त बाहर आकर कहता है हाँ मुझे महाराज ने आशीर्वाद दिया, मुझे महाराज ने आशीर्वाद। तो एक वक्त बता रहे थे कि ये असली कृपा नहीं है, ये असली कृपा नहीं है। अगर आप गुरु के पास जाकर आपको केवल फ्लावरी वर्ड्स मिल रहे हैं, पुष्प के जैसे सुंदर सुंदर शब्द मिल रहे हैं, मतलब आप धोखे में है ना। गुरु आपको बात नहीं बता रहा है, राज की बात, क्योंकि उसको लगता है कि राज की बात बताऊंगा तो भाग जाएगा, तो इसलिए फिर, है ना। तो इसलिए अगर गुरु आपके ऊपर डांट कर आपको सुधारना चाह रहा है तो ये सबसे बड़ी कृपा होती है, और इस कृपा को लेने वाला व्यक्ति भी बहुत महान होता है, क्योंकि ऐसी कृपा सब लोग नहीं ले पाते। तो इसके लिए राधानाथ महाराज के पास अगर 100 लोग आते हैं तो मैं आपको बताऊं 95 to 99 लोगों को राधानाथ महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं जी जी बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए, हाँ हाँ जी जी करते रहो, वेरी गुड, है ना। लेकिन अगर गौरांग प्रभु जैसे, है ना, अगर जाते हैं तो महाराज कहते हैं कि तुमको गधे की मालिश करना है, गधे लाना है, तो उस समय फिर, है ना, अगर नहीं किया तो डांट मिलती है। कहने का अर्थ है कि जिसको प्रगति करनी है वो डांट डांट धबाड़े खा के ही सीखता है, और जिसको लगता है कि मेरा गुरु हमेशा मुझसे मीठा मीठा बोलना चाहिए तो फिर वह कभी प्रगति नहीं करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं कुछ और होती। तो वही बात है, उस इंसिडेंट में प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे कि तुमने सारे काम किए तो तुमने उस अवसर को गवा दिया ताकि मैं तुमको डांट सकूं। ठीक है जी। रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे परिवार का कोई मेंबर है, कृष्ण भक्त है, मतलब 16 माला करता है, भगवान को भोग दिखाता है, लेकिन वो कुछ गलत कह देता है हमें ना, और हमें जब गलत कहता है तो हम, क्योंकि हमें पता चला कि भगवान जो 16 माला करता है वो वैष्णव हो गया, और हमें उसका रिप्लाई नहीं करना है। हमें आपके थ्रू पता चल गया, आपने बता दिया कि वैष्णव को नहीं बोलना है, और हमने उसको कुछ नहीं कहा, हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, और दूरी बनाना चाहते हैं कि हम कुछ उसका रिप्लाई ना करके हम थोड़ा दूर हट जाए। लेकिन हम दूर तो हट गए, लेकिन उनकी बातें तो हमारे मन में 24 घंटा ही चलती रहती कि हाँ मतलब उसने ऐसे कहा, तो वो दूरी तो हमने इंसान से तो कर दी, लेकिन बातों से तो हमारे पास साथ ही वो हर टाइम 24 आवर्स हर साथ में है। तो वहां पे क्या क्या करना होगा वहां पे, मतलब उसको हम कैसे समझे इस चीज को, हाँ तो क्योंकि इसलिए वो भी तो अपने हम वैष्णव अपराध, वो भी वैष्णव अपराध हो रहा है, क्योंकि मन मन में ही रिप्लाई हो रहा है, मन मन में ही वो बातें याद आ रही है। जी, तो इसलिए अगर हम एक ही घर में रहते हैं ना, और अगर एक ही घर में 2 से 4 भक्त हैं तो अपनी सेवा है वो खुद ही किया कीजिए, ताकि है ना, ऐसा कोई मनमुटाव ना आ जाए। कई बार ऐसे होता है कि घर में रहते हुए हैं और हमारा भगवान के प्रति भाव बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन दूसरे भक्त के थोड़े से, है ना, कम गंभीर होते हैं, तो वो जो कुछ क्रिया करते हैं हमें पसंद नहीं आती है। और एक ही परिवार के हैं तो परिवार में 2 रिश्ते होते हैं फिर, एक भक्त का रिश्ता और एक उस आपके जो सांसारिक रिश्ता है। और कई बार है वो सांसारिक रिश्ता ही पहले आता है, भक्त का रिश्ता तो बाद में आता है, बराबर है। पहले तो सांसारिक रिश्ता ही आता है कि ये मेरी बहन है, या मेरी ये जेठानी है, या फिर मेरा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए घर में हम उसको भक्त के रूप में देखें, ये सेकेंडरी होता है, और प्राइमरी वो सांसारिक रिश्ता होता है। तो इसके लिए वो विचार ऐसे आते हैं, आई बात समझ में, कि है ना, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया करके। अगर वो भक्त है पहला रिश्ता तो ये भाव नहीं आएंगे, बराबर है। तब तो आप बोलोगे कि ठीक है ये भक्त है तो कोई बात नहीं, उसने किया तो मैं उसको स्वीकार करूंगी, ऐसे। तो इस केस में हमें सेवा करनी चाहिए, और अगर कुछ वो गलत भी करते हैं
तो भी वही चीज है कि कृष्ण संभाल लेंगे, लेकिन मुझे अपना मुंह नहीं खोलना है या मुझे अपना मन गंदा नहीं करना है ना। लेकिन अगर आपका वैसे रिश्ता है तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए ऐसा है, एक बार बोल के देख लीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। गुरुजी जैसे अंदर विचार चलते हैं, मतलब अगर हम हमारे मन में कुछ गलत आ रहा है, हम मतलब मुंह से तो नहीं कहा लेकिन अंदर से कुछ कह रहे हैं, मतलब अब ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो मतलब वो भी हमें अपराध लगेगा ना कि नहीं नहीं, कलयुग में मन में अगर कोई व्यक्ति गलत सोचता है कलयुग में, हाँ, तो अपराध काउंटिंग नहीं होता है, हाँ, मन में। लेकिन अगर वो एक्शन में उतरता है, मतलब कृति में, कार्य में, तो उसको अपराध लगता है। तो इसलिए हमारे पास वो एक एडवांटेज है कि अगर मन में हो रहा है अपराध तो वहां पर उस आप काम कीजिए, एक्शन में अगर उतरेगा तो फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। तो इतना मत जी, जी। सोचिए, तो धन्यवाद एक्शन में गुरुजी। तो नहीं उतारोगे, क्योंकि एक्शन में उतारने के लिए हमारे पास तो हम रोज सत्संग सुनते हैं, तो एक्शन में नहीं आएगा वो। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमारे अंदर अनर्थ है तो ऐसे विचार तो आएंगे ही, ठीक है जी। तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं जी। और किसी का सवाल है यहाँ पर? क्लियर है सबको? ओके। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त के वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन कीजिए कि कृष्ण का उपदेश एक शाश्वत सत्य है, क्योंकि वह सर्व वैदिक ज्ञान का सार है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे जी। तो व्यक्ति भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, आपको पता है, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं लोग, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। बराबर है। कैसे भगवान से लोग ईर्ष्या करते हैं? कृष्ण ने 16,108 पत्नी से विवाह किया। कृष्ण ने 16,108 पत्नी से विवाह किया, और मुझे एक ही लड़की या मुझे एक ही पत्नी, है ना। तो अगर मैं 2 पत्नी करूं, 3 पत्नी करूं, तो ये गलत है, और कृष्ण 16,108 करे, ये सही है। तो इस तरीके से वह कृष्ण के ऊपर ईर्ष्या करते हैं। बराबर है। दूसरा है कि भगवान कृष्ण के साथ हमेशा अन्य अन्य गोपियां होती है, अन्य स्त्रियां होती हैं। तो भगवान कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिनके साथ हमेशा एक स्त्री होती है, कम से कम। बराबर है। हालांकि शिव जी के साथ केवल शिवलिंग होता है, पार्वती, बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहां पर पार्वती है, लेकिन कृष्ण का मंदिर देखिए, कृष्ण के बगल में हमेशा राधा रानी रहेगी। तो इसके लिए लोग ईर्ष्या करते हैं। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि किसी के मुंह से भगवत गीता सुनने से पहले इस चीज की जांच पड़ताल कीजिए कि वह व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है या नहीं। अगर आप इस चीज का ज्ञान नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से आप भागवतम या गीता मत सुनिए। केवल लोग जा रहे हैं इसके लिए आप मत सुनिए, या लोगों की भीड़ हो रही है इसके लिए आप मत सुनिए। जब तक आप किसी के बारे में पूरी तरीके से, अगर आप श्रद्धा नहीं है, आप उससे भागवत नहीं सुनिए, गीता भी मत सुनिए। क्योंकि कई पेशेवर, पैसे कमाने वाले, गीता भागवत के ऊपर व्याख्या करने वाले, प्रवचन करता है, ये केवल अपने ही मत वहां पर जोड़ देते हैं, और फिर वह गीता भागवत न होकर एक सांसारिक ज्ञान हो जाता है। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे काफी भक्त हैं
जो इधर उधर का सुनते रहते हैं और इससे उनकी प्रगति रुक जाती है। तो भले ही सब लोग भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई जहरीला सांप अगर दूध को स्पर्श करे तो वह दूध विषैला बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर दूषित मनोवृत्ति वाला व्यक्ति भागवत रूपी दूध का स्पर्श करे तो वही भागवत जहरीला बन जाता है। ओके, तो एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। ये हमारे लिए है, जैसे कि हम ठीक से पालन नहीं कर रहे, लेकिन हमारी उसमें श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है। जैसे मैंने उस बच्चे का उदाहरण दिया था ना आपको, जो पिताजी बच्चे को हवा में उछल रहे हैं, या फिर वो लड़की का जो हवाई जहाज में बैठी है, वैसे ही हमको भगवान पे दृढ़ विश्वास रखना है। ठीक है, हमारा मन काफी बोले। देखो एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं और मेरा मन ये दो लोग हैं। सब लोग इसको लिखिए बार बार, मैं और मेरा मन ये दो लोग हैं। मेरा मन हमेशा 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 गलत ही बोलेगा। मेरा मन हमेशा गलत ही बोलेगा। यही मन आपको कहेगा कि तुम सुबह जपा में उठना है तुमको, और जैसे ही बेल बजेगी, अलार्म बजेगा सुबह 4 बजे का, यही मन क्या बोलेगा आपको? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। और आप सोने के बाद जब आप 6 बजे जगोगे तो यही मन क्या बोलेगा? अरे बेवकूफ, 4 बजे उठना चाहिए था, तुम 6 बजे तक सोता रहा। तो आई बात समझ में? तो ये मन इस तरह से हमें जाल में फंसाता रहता है। तो ऐसे मन का हमको सुनना है क्या? कदापि नहीं। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम में रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, वही व्यक्ति कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। जी, आखिरी सवाल लिखिए, कौन व्यक्ति कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है? कौन व्यक्ति कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है? तो लिखिए, पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना। पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक भक्ति में लगे रहने वाला व्यक्ति, निष्ठापूर्वक भक्ति में लगे रहने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि पराजय क्यों लिखा गया? कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पर पराजय निराशा की क्यों बात की गई है? थोड़ा सा मुझे बताइए। जी लिखिए, भक्ति में निराशा और पराजय की बात इतनी क्यों होती है? ये भी प्रश्न है यहाँ पर। क्यों यहाँ पर प्रभुपाद जी पराजय निराशा का विचार किए बिना लिखते? कुछ तो होगा। जी मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि जो भक्ति है वो हमें अपनी आखिरी सांस तक करनी है, डेली करनी है।
तो डेली हम जैसे उनका प्रयास करते हैं तो निराशा आती है, कभी हम गिरते हैं भक्ति में तो उतनी बार निराशा आती है, ऐसा पराजय होती है। मतलब हमने सोचा कि हम कल माला करेंगे, नहीं उठे तो हम निराश हो जाते, तो निराश होते वो हमारी पराजय होती है। तो फिर उसको उससे निराश ना होकर के हमें डेली निष्ठापूर्वक करना है कि आज नहीं तो कल, तो ये लगातार निरंतर करते रहना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें निराशा और उस विचार किए बिना हमें रोज ही निरंतर ही उचित करनी है। हरे कृष्ण। ओके, और इसके अलावा कोई बताएगा? इसके अलावा किसी का उत्तर है? ओके, तो सब लोग लिखिए कि भक्ति मार्ग में हमारे अनर्थों के कारण हमारी पराजय होती रहेगी। भक्ति मार्ग में हमारे अनर्थ और अनियंत्रित मन के कारण हमारी पराजय होती रहेगी। ठीक है, और इसके लिए निराशा भी जन्म लेगी, क्योंकि निराशा कभी जन्म लेती है जब पराजित होती है, असफलता आती है, तभी तो निराश होते हैं, बराबर है। लेकिन निराशा में एक बात बहुत अच्छी होती है, कौन बताएगा मुझे? निराश भक्त के जीवन में एक बात बहुत अच्छी होती है। जी बताइए, कौन सी वो बात है? जी सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। निराशा में आशा होती है। निराशा में आशा, कौन सी आशा होती है? जब हम निराश बैठे होते हैं तो हमें दूसरे विचार, अच्छे विचार भी आते हैं, जिससे हमें आशा मिलती है। और कोई? चिन्मय कार्य हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। निराशा में व्यक्ति पूरा शरणागत हो सकता है। हाँ ठीक, निराशा में व्यक्ति है वह ना बहुत गंभीर रूप से सोचता है वह कि मुझे अभी मेरी दिशा को बदलकर एक नई दिशा से मुझे सोचना चाहिए। तो इसके लिए निराश व्यक्ति भी प्रगति कर सकता है। और आपको बताओ, हम निराशा के कारण ही भक्ति में आए हैं, है ना। 100% वाली बात है ये। हम सभी लोग हैं ना, इस संसार से, माया से निराश होकर ही कृष्ण के हाथ को या कृष्ण की उंगली को पकड़े हैं। अगर निराशा नहीं होती तो हम यहाँ नहीं रहते। हम अभी कोई मॉल में शॉपिंग कर रहा होता, या अभी कोई टीवी देख रहा होगा, या फिर अपनी मनपसंद बात है किसी अपने मित्र से शेयर कर रहा होता। तो हम सब लोग निराश होकर ही कृष्ण के सामने रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे और उनको कहे होंगे, कृष्ण आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं, कुछ तो रास्ता दिखाइए। थक गई हूं मैं इस संसार से, थक गया हूं मैं इस संसार से, कितना भी यहाँ पर अपना मन दे दूं, लेकिन निराशा ही मुझे मिली है। बस केवल अभी आपके पास आकर कुछ आशा का किरण चाहता हूं या चाहती हूँ। इस तरीके से निराशा में व्यक्ति दुगना हौसला प्राप्त करता है और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है जी, तो ये तात्पर्य मैंने कवर किया। तो यहाँ पर किसी कुछ सवाल है तो एक आध सवाल हो सकता है, 5 मिनट बाकी है। जी, किसने किसने क्या क्या लिखा है अभी तक? अगर पर एक जी, ओके, मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमें अपने कार्य कैसे करने चाहिए, तो उत्तर था कि पहला था कि भगवान के आदेश के अनुसार हमें अपने कार्य करना चाहिए। दूसरा, ईर्ष्या से रहित होकर।
तीसरा श्रद्धा पूर्वक और चौथा फल की इच्छा न करते हुए। तो आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं कि भगवान के आदेश के अनुसार क्या क्यों कार्य करना चाहिए हमें। तो आंसर था कि क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं और जिस व्यक्ति ने अपने सारे रिश्ते जैसे माता पिता भाई बंधु पति या पत्नी जो भी है भगवान ने देख लिए हैं तो वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। फिर उदाहरण के लिए आपने बताया था कि एक छोटी बच्ची को जैसे हवा में उछालते हैं उसका पिता उछालता है तो व्यक्ति को उसके ऊपर पूरा विश्वास होता है तो वो डरता नहीं है। तो वैसे ही विश्वास हमें भगवान के ऊपर होना चाहिए अपने पिता के ऊपर होना चाहिए कि वो जो भी परिस्थिति हमें देते हैं तो वो हमें संभालेंगे। फिर दूसरा था कि एरोप्लेन का उदाहरण दिया था आपने कि जो बच्चे एरोप्लेन में बैठी होती है तो वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है तो सब लोग डर जाते हैं तो वो बच्चे को पूछते कोई माता कि आप क्यों डर रहे हैं तो वो कहती है कि जो पायलट है वो मेरे पिताजी और वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे। तो उसी तरह हमारा विश्वास होना चाहिए भगवान पे और जब हम इसी तरह विश्वास रखते हैं तो हम हमेशा सुखी रहते हैं। फिर आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों विपत्ति में भी हम भगवान को नहीं पुकारते उनके शरण में नहीं जाते। तो उत्तर था कि क्योंकि हम भगवान का पूर्णतः आश्रित नहीं होते। दूसरा था कि हम द्रौपदी की तरह पहले अपने घर परिवार जनों को सहायता के लिए पुकारते क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी सहायता करेंगे वहां पे हमारी आसक्ति होती है तो इसके लिए हम भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जाते। तो क्वेश्चन 4 था हमें भक्ति मार्ग में ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए और क्वेश्चन 5 था भक्ति मार्ग में ईर्ष्या मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर सकती है। तो पहले का उत्तर था कि जिस हृदय में ईर्ष्या होती है उस हृदय में कभी भगवान नहीं रह सकते और क्योंकि ईर्ष्या से द्वेष यानी कि बुराई को जन्म देती है ईर्ष्या। फिर क्वेश्चन 5 का आंसर था कि हमारे साथ के जो भक्त होते हैं या हमसे जो पीछे भक्ति में आए हैं वो अगर प्रगति करते हैं या फिर उनकी तारीफ होती है या उनको कृपा मिलती है तो भी हमें भक्ति मार्ग में ईर्ष्या प्रवेश करती है और भक्त को कृपा मिलती है तो उस कृपा को हमें उनको देकर हमें ईर्ष्या का प्रवेश करती है हमें ईर्ष्या। क्वेश्चन 6 था अगर भक्त समाज में किसी भक्त की तारीफ हो रही है या उसे कृपा मिल रही है तो भक्तों का क्या मनोभाव होना चाहिए। उत्तर था कि हमें खुश होना चाहिए और उनसे कहना चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आशीर्वाद दे हमें कि हम भी उनकी तरह सेवा कर पाए या भक्तों को या गुरु को वैष्णवों को प्रसन्न कर पाए। और दूसरा था कि हमें उनको देखकर खुश होना चाहिए अगर उनको कृपा मिल रही है तो हमें खुश होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 7 था कि कृपा मिलने वाले भक्त का क्या भाव होना चाहिए। उत्तर होता है कि अगर मुझे कृपा मिलती है तो मुझको खुद को अयोग्य समझना है गुरु व कृष्ण को श्रेय देना है प्रभुपाद जी को श्रेय देना है। तीसरा था कि आसपास के जो भक्त संघ है हमारा को हम संग करते हैं उन भक्तों को श्रेय देना चाहिए कि उनकी कृपा से हमें ये कृपा मिल रही है वरना हमारी कोई योग्यता नहीं। फिर उसमें आपने क्वेश्चन पूछा था कि अभय प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर ईर्ष्या आती है हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हमें फिर क्या उसका उपाय है। आपने बताया था कि हमें भक्त की स्तुति करनी चाहिए उनसे प्रणाम करना चाहिए और अगर हमें लगता है कि ज्यादा हमारा मन खराब हो रहा है तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अगर हम क्षमा मांगनी चाहिए उनसे तब ईर्ष्या नहीं होती है और स्तुति करते हैं हम अगर उस भक्त की तो वो हमारे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं इस तरह से आपने बताया। उसके बाद गुरु जी आपने बताया कि भक्ति में भी हमारी जो भौतिक आदतें होती है वो आ जाती है जैसे कि अगर जॉब में भी कभी कभी जो व्यक्ति होता है अगर उसका प्रमोशन होता है तो हमें लगता है कि उसकी जगह में हमारा होना चाहिए था। तो इसी तरह से जब भक्त को कृपा मिलती है तो वहाँ पे भी हमारा भी इसी तरह से होता है कि मुझे कृपा मिलनी चाहिए थी। तो ये हमारी आदतें हैं भौतिक जो इतने टाइम की इसमें उसी चीज में ज्यादा होते हैं तो इसलिए यहाँ पे भक्त मार्ग में भी ये जो आदतें हैं वो आ जाती है। फिर यहाँ पे आप बताते हैं तात्पर्य में बताते हैं कि जो कई दार्शनिक होते हैं वो भगवद गीता पर टीका लिखते हैं तो वो अपने अनुभव से या फिर अपने मन से टीका करते हैं या जो कथाकार होते हैं वो पैसों के लिए कथा करते हैं तो ऐसी कथा सुनने से हमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है बल्कि उल्टा होता है। उल्टा हम किसी गलत दिशा में जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि दूध जो होता है वो बहुत पौष्टिक होता है लेकिन जब अगर उसमें सर्प का स्पर्श हो जाता है तो वो विषैला हो जाता है। तो उसी प्रकार जब भगवत गीता और भागवतम में कुछ ऐसे टीकाकार करते हैं ऐसे कथाकार करते हैं तो फिर वो हमें गलत दिशा की ओर ले जाते हैं और हमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। और आपने बताया कि जो मैं और मेरा मन है वो दो लोग हैं और मेरा मन हमेशा गलत ही बोलेगा। जैसे आपने उदाहरण दिया कि हमारा मन हमको रात को कहता है कि जल्दी सो जाओ तुमको सुबह जपा में जल्दी उठना है और जब हम अलार्म हमारा 4 बजे का बजता है तो फिर मन कहता है नहीं सो जाओ सो जाओ। और जब हम उस मन की बात सुनकर हम 6 बजे उठते हैं तो फिर हमें वही मन हमें डांट लगाता है कि तुम
इतने लेट उठ रहे हो, मतलब तुम्हें माला करने भी 4 बजे उठना चाहिए था। तो मन की कभी भी सुननी नहीं चाहिए। मन हमेशा हमें गुगली करता है, ऐसे आपने बताया। फिर गुरु जी इसमें क्वेश्चन बताया आपने कि कौन व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। तो आंसर था कि जो पराजय और निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक भक्ति में लगा रहता है, वही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को भावना को प्राप्त कर सकता है। तो आपने बताया कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कैसे पराजय और निराशा की बात करें, किस प्रकार की पराजय और निराशा। तो फिर आपने बताया कि भक्ति मार्ग में जो हमारे अनर्थ के कारण और अनियंत्रित मन के कारण बहुत सारी हमारी पराजय होती है, और पराजय होने से हम निराश होते हैं। तो उसी पराजय की बात करते भगवान वो प्रभुपाद जी की उस निराशा से हमें उस निराशा पर विचार किए बिना हमें निष्ठापूर्वक भक्ति में लगा रहना चाहिए। फिर आप क्वेश्चन पूछते कि निराशा में भी एक अच्छी बात होती है, तो वो क्या है। तो आपने बताया कि वह जो व्यक्ति निराश होता है वो सोचता है कि ये मार्ग मतलब कहाँ कमी रह रही है, कहाँ क्या चीज हो रही है, तो वो अपने रास्ते को और अच्छे से बदलता है और अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हरे कृष्ण, मैं इतना ही लिख पाई हूँ। कृष्ण। ठीक है, ओके, सुंदर माता जी। यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। जय माता माता दंड प्रणाम। हरे कृष्ण से माता के दंड प्रणाम। से प्रभु के दंड प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम।